अब हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज मनी मार्केट। इसका चैप्टर का कुछ हद तक हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से भी लेना देना है, क्योंकि अगर मैं बात करूं, हम तो नहीं, अगर अभी तो हम पढ़ रहे हैं, पर मैं अपने फादर की बात करूं, हमारे रिलेटिव्स मनी मार्केट में डील करते हैं। अब ये मनी मार्केट होता क्या है वो हम समझेंगे, फिर हम बात करेंगे ये कैसे हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से डील करता है। अगर मैं बात करूं मनी मार्केट की, तो सबसे पहले इस पूरे चैप्टर का, जो चैप्टर का नाम है हमारा मनी मार्केट, इसको हम दो वर्ड्स में अगर क्या कर दे, क्लासिफाई कर दे, दैट इज मनी एंड मार्केट। मनी मतलब है पैसा, और मार्केट मतलब जहां पे हम किसी भी चीज का सेल और परचेज इजीली कर पाते हैं। तो मनी मार्केट मतलब कि भाई जहां पे आप पैसे को बोरो कर सको या फिर लैंड कर सको, मतलब दे सको, दैट इज लैंड। तो भाई ये मनी मार्केट है जहां पे आप इजीली पैसे को बोरो और लैंड कर पाते हो, दैट इज मनी मार्केट। अब मनी मार्केट बोलता है जब आपको शॉर्ट पीरियड के लिए पैसे को लेना है या रखना है, मेनली यहां पे बोरो करने की बात आती है। अगर आपको शॉर्ट पीरियड के लिए लोन चाहिए तो आप किसके अंदर जाओगे, मनी मार्केट के अंदर। इन्होंने मार्केट को टू पार्ट्स में क्लासिफाई करा, दैट इज मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। हमारे सिलेबस में बस मनी मार्केट है, हमें यही पढ़ना है। अब मैम आपने बोला मनी मार्केट के अंदर कि भाई अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए तो आप मनी मार्केट में जाके वहां पे जो भी रूल्स रेगुलेशन है, जो उन्होंने गाइडलाइंस इश्यू कर रखी है, वो आप फॉलो करके उनको अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करके वहां से लोन इजीली क्या कर सकते हो, ले सकते हो। बट मैम शॉर्ट पीरियड, कितना शॉर्ट पीरियड, 10 दिन का, 5 दिन का, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। हम मनी मार्केट के अंदर कितने साल को लेते हैं? अगर आपने लोन 365 डेज से नीचे ले रखा है, मतलब 1 ईयर से कम ले रखा है, दैट इज कंसिडर्ड एज मनी मार्केट के अंदर कि आपने शॉर्ट टर्म का लोन ले रखा है। पर अगर मोर देन 1 ईयर के लिए आप लोन लेते हो तो हमें उसको कैपिटल मार्केट के अंदर पढ़ना है, विच इज नॉट इन आवर सिलेबस। तो अभी हमें अपने चैप्टर में मनी मार्केट को कवर करना है, पूरा डीपली एनालिसिस करेंगे। कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल, कॉल मनी, मैम कैसे इसको मनी मार्केट के अंदर कंक्लूड किया गया, ये सारा चीजें हमें डीपली पढ़नी है, क्योंकि आगे जाके हमें इसी चीज में डील करने, क्योंकि हम भी सेल एंड परचेज करते हैं सिक्योरिटीज का, हमें ये सब चीज पता होनी चाहिए कि एक्चुअली में क्या होते हैं, कितने टर्म्स के लिए होते हैं, क्या रूल्स रेगुलेशन, ये सारी चीजें लिखा है यहाँ पे। मनी मार्केट इज द नर्व सेंटर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी के लिए ब्लड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही फाइनेंशियल सिस्टम के लिए मनी मार्केट क्या करती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एक नर्व सिस्टम है। अ वेल ऑर्गेनाइज मनी मार्केट इज द बेसिस फॉर एन इफेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी। अगर हम पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बोरो करना चाहते हैं, इफेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी यूज करना चाहते हैं, तो हमें मनी मार्केट के अंदर डील करना है। मनी मार्केट मोबिलाइज मतलब शिफ्ट करती है, हिंदी में बोलेंगे स्थानांतरण, सेविंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एंड मेक्स देम अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट। तो मनी मार्केट के अंदर जो भी सेक्टर डील करता है वो क्या करता है, सेविंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। वो अलग अलग जगह से पैसा लेता है, कई बहुत सारी इंस्टीट्यूशन भी अपना पैसा रखवाते हैं, बहुत सारे जनरल पब्लिक है, बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रीज है, ये सारे अपने पैसे को, अपनी सेविंग्स को रखते हैं। और जो सेक्टर्स हैं जो इनके पैसे को ले रहे हैं, दैट इज लैंडर, वो इस पैसे को क्या करते हैं, मोस्ट प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि वो मैक्सिमम रिटर्न अर्न कर पाए। इट इज अ मैकेनिज्म थ्रू विच फंड फ्लो फ्रॉम सरप्लस यूनिट टू डेफिसिट यूनिट इन द इकोनॉमी। प्रीवियस चैप्टर में हमने बात करी थी, टू टाइप्स की यूनिट होती है, सरप्लस यूनिट एंड डेफिसिट यूनिट। सरप्लस यूनिट हम उनको बोलते हैं जो अपना पैसा बैंक के पास या किसी भी जगह पे अपने पैसे को सेव करती है, वो होती है हमारी सरप्लस यूनिट। और जो पैसे बोरो करते हैं, लेते हैं अपने बिजनेस के लिए, अपनी वर्किंग कैपिटल के लिए, किसी भी चीज के लिए, जो बोरोवर्स होते हैं उनको हम डेफिसिट यूनिट बोलते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे की कमी है, दैट इज अ डेफिसिट। अब हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ मनी मार्केट।
क्योंकि अभी हम मनी मार्केट ही हमारे सिलेबस में है। मार्केट को, फाइनेंशियल सिस्टम को इन्होंने 2 पार्ट्स में क्या करा है, क्लासिफाई करा है, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। अगर लेस देन 1 ईयर के लिए आपको अपना पैसा चाहिए तो आप मनी मार्केट के अंदर जाओगे। अगर आपको मोर देन 1 ईयर के लिए पैसा चाहिए, बोरो करना है आपको, यू हैव टू गो इन कैपिटल मार्केट। द क्लासिफिकेशन इन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म ऑफ क्रेडिट, किसके बेसिस पे, टर्म, कितने पीरियड के लिए ले रहे हो, दैट इज वेदर द क्रेडिट इज सप्लाइड फॉर शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड। मनी मार्केट रेफर्स टू इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट विच डील्स विद शॉर्ट टर्म फंड्स, किसमें डील करता है वो, शॉर्ट टर्म, विच इज 365 डेज लेस देन। And capital market on the other hand deals in long term funds. Money market is a short term credit, मैंने blue highlighter से इसको highlight किया है, which deals with relatively liquid and quickly marketable asset। मतलब क्या बोला है कि जहां पे आप अपने पैसे को easily convert करा सकते हो। मनी मार्केट ऐसी भी मार्केट है कि भाई जो इसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं मनी मार्केट के, वो अगर आप जाते हो उनको इजीली कैश में कन्वर्टेबल होते हैं, सच एज शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स, बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेट्रा। मैम ये क्या होता है, ये हमें पढ़ने हैं आगे, हम वहां पे पढ़ेंगे। यहाँ पे बस ये देखो कि ये मनी मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल्स एंड बिल ऑफ एक्सचेंज को कंक्लूड किया जाता है क्योंकि ये मोस्ट लिक्विडेबल एसेट होती है विच इज कन्वर्टेबल इनटू कैश क्विकली। अब हमें पता है ऑथर जो डेफिनेशन प्रोवाइड करते हैं वो हमारे इंस्टीट्यूट ने बोल रखा है कि एग्जाम में आएगी, तो हमें वो प्रिपेयर करते हुए चलना है, कोई भी डेफिनेशन को नहीं छोड़ना है। अकॉर्डिंग टू क्राउथर, The money market is a collective name given to the various firms। जितनी भी फर्म्स पैसे को लैंड करती है, लैंडर है जो पैसे को प्रोवाइड करती है, सप्लाई यूनिट से पैसा लेके और डेफिसिट यूनिट को प्रोवाइड करती है एज अ मीडिएटर, इन सारी फर्म को मिलके हम क्या बनाती है, ये मनी मार्केट को बनाती है। एन इंस्टीट्यूशन दैट डील विद वेरियस ग्रेड्स ऑफ नियर मनी। अगर मैं बोलूं ग्रेड्स ऑफ नियर, मैम नियर मनी क्या होता है, नियर मनी बोलते हैं वो नॉन कैश एसेट, मतलब ये कैश एसेट नहीं है, नॉन कैश एसेट है। नॉन कैश मतलब ये जैसे हो गया बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या, कैश नहीं है, हमारे पास पैसा तो नहीं है, पर वो क्या है, इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश है, कि भाई ऐसी नॉन कैश एसेट जो हम क्या कर सके, इजीली कन्वर्ट कर सके उनको कैश में। नेक्स्ट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमारे आरबीआई ने, हमारे सेंट्रल बैंक ने बोला एज द सेंटर फॉर डीलिंग मेनली ऑफ शॉर्ट टर्म कैरेक्टर, जो किससे डील करता है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट से, इन मॉनेटरी एसेट्स। इट मीन्स द शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स ऑफ बोरोवर्स एंड प्रोवाइड लिक्विडिटी ऑफ कैश टू द लेंडर्स, कि भाई ये शॉर्ट टर्म बोरोवर्स के लिए है जो शॉर्ट टर्म बोरोविंग कर सकते हैं मनी की, एंड प्रोवाइड लिक्विडिटी ऑफ कैश, और ये इजीली कन्वर्टेबल होती है टू दी लेंडर्स जो इनको प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मनी मार्केट। क्या उद्देश्य है, क्या गोल है मनी मार्केट के। अ वेल डेवलप्ड मनी मार्केट सर्व्स द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। Their first objective is provide an equilibrium mechanism for ironing out short-term surplus and deficit। ये बोलता है ये एक बैलेंस क्रिएट करके रखता है हमारी इकोनॉमी के अंदर शॉर्ट टर्म सरप्लस एंड डेफिसिट में। जिसके पास पैसा ज्यादा है वो डिपॉजिट करवा दे, अगर जिसके पास पैसों की कमी हुई है ये उनको लोन के रूप में पैसा प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज प्रोवाइड फोकल पॉइंट फॉर द इंटरवेंशन ऑफ द सेंट्रल बैंक फॉर इन्फ्लुएंसिंग लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। हमने पढ़ा था कि कैसे जो सेंट्रल बैंक है, जो हमारी आरबीआई है, मनी को क्या कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है। अगर वो चाहती है लिक्विडिटी को बढ़ाना, मार्केट के अंदर मनी सप्लाई के बढ़ाना, तो वो अपने ओपन मार्केट ऑपरेशन मॉरल सुचेन के थ्रू ये लिक्विडिटी को बढ़ा सकती है और घटा सकती है, किसकी, मनी सप्लाई को इजीली। नेक्स्ट इज प्रोवाइड एक्सेस टू यूजर ऑफ शॉर्ट मनी टू मेक द रिक्वायरमेंट एट द रीजनेबल प्राइस, कि भाई जो यूजर्स हैं, जो हमारी जनरल पब्लिक है, अगर उनको पैसे की रिक्वायरमेंट है तो वो मनी मार्केट से इजीली क्या कर सकते हैं, क्विकली बोरो कर सकते हैं, बट एट अ रीजनेबल प्राइस। उनको लूटा नहीं जाता है, जो रीजनेबल प्राइस, जो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग डिसाइड किया गया रेट, उसी रेट पे आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है। Next is characteristic of money market. Short term borrowers are borrowed and lent। शॉर्ट टर्म फंड्स जो होते हैं या तो लिए जाते हैं या फिर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं।
नो फिक्स प्लेस फॉर कंडक्ट ऑफ ऑपरेशन, ट्रांजेक्शन आर कंडक्टेड इवन ओवर द फोन, कि कोई फिक्स प्लेस नहीं है कि चांदनी चौक में ये दुकान है, सीपी में ये शॉप है, या यहाँ पे एनएसपी पे ये शॉप है, ऐसी कोई भी पर्टिकुलर प्लेस नहीं है। आप इसको मैसेज के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू, याहू के थ्रू, कहीं पे भी, फोन के थ्रू, मैसेज, व्हाट्सएप कॉलिंग के थ्रू, किसी भी तरीके से आप इनको क्या कर सकते, ट्रांजेक्शन को कंडक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज डीलिंग में बी कंडक्टेड विद और विदाउट द हेल्प ऑफ ब्रोकर्स। कभी कभी आपका जब आपको इस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है, आप नहीं जानते हो कि हमें कैसे लोन को बोरो करना है, फॉर मेनली फॉर अनस्किल्ड पर्सन जो इतने एजुकेटेड नहीं है, वो ब्रोकर्स को इंक्लूड करते हैं। पर जो एजुकेटेड है, जो वेल अवेयर है हर एक एप्स के थ्रू, वो क्या करते हैं, इन विदाउट ब्रोकर की मदद, बिना ब्रोकर की मदद से पैसे को इजीली बोरो एंड लेंड कर पाते हैं। द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट दैट डील इन क्लोज सब्स्टिट्यूट्स ऑफ मनी, और वो फाइनेंशियल एसेट जैसे ट्रेजरी बिल, कॉल मनी, इनको भी मनी का एक सब्स्टिट्यूट माना गया है क्योंकि ये इजीली कन्वर्टेबल होती है इनटू कैश। फंड्स आर लोन फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर। इसमें कितने 365 डेज के लिए आपको लोन बोरो या फिर लेंट किया जाता है। प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सब मार्केट्स, कि जो मनी मार्केट के अंदर जितने भी फर्म्स है वो उनकी क्या है, एक चैन है बहुत बड़ी, बहुत सारे मीडिएटर्स इंक्लूड हैं किसके बीच में, जनरल पब्लिक एंड द पर्सन हु इज ग्रांटिंग। तो यहां पे आपका यूनिट 1 मार्केट चैप्टर का खत्म होता है मनी मार्केट का। दैट इज ऑल अबाउट मनी मार्केट। अब हमें आगे पढ़ने हैं इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट, फंक्शंस ऑफ की मनी मार्केट के क्या क्या कार्य होते हैं जो वो परफॉर्म करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना यूनिट 2, दैट इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इंडियन मनी मार्केट। अब मैम व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रक्चर? मनी मार्केट के अंदर 2 सेक्टर्स होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड के अंदर आता है हमारी आरबीआई, जो आती है और कस्टमर्स को गारंटी देती है कि आपके पैसे को कुछ नहीं होगा। मैं यहाँ पे वो पर्सन हूं जो आपको गारंटी दे रहा हूं, मतलब यहाँ पे आरबीआई की सुपरविजन के अकॉर्डिंग, उनकी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो और सेक्टर्स है जो लोन प्रोवाइड करते हैं एज अ लैंडर, वो एक्ट करते हैं। वो अभी हम थोड़ा आगे देखेंगे डायग्राम के थ्रू। पहले हम अपने इनके फंक्शंस कवर करते हैं कि मनी मार्केट कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है। इट लिंक्स लैंडर्स एंड बोरोवर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स। ये क्या करता है, एक लिंक क्रिएट करता है, क्योंकि ये एज अ मीडिएटर वर्क करता है, क्योंकि जो लैंडर है वो अपने पैसे को डिपॉजिट करा रहा है, अपनी सरप्लस यूनिट है, और बोरोवर क्या कर रहे हैं, वो डेफिसिट यूनिट है, क्योंकि वो जो मीडिएटर का वर्क कर रहा है, जो भी मार्केट्स इन्वॉल्व है, जो भी ब्रोकर इन्वॉल्व है, जो जहां से भी वो पैसा ले रहे हैं वो उनका मीडिएटर है, जहां से डेफिसिट यूनिट एज अ बोरोवर क्या कर रही है, लोन को ले रही है। इट इज प्योरली मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स और फाइनेंशियल एसेट। ये कौन सी मार्केट है, जहां पे आप शॉर्ट पीरियड के लिए लोन पैसा ले सकते हो और फाइनेंशियल एसेट को परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ इंडस्ट्री, ट्रेड एंड एग्रीकल्चर। यहां पे अगर आपको अपने बिजनेस को ओपन करने के लिए, सेटअप करने के लिए जो भी वर्किंग कैपिटल है, मैम व्हाट डू यू मीन बाय वर्किंग कैपिटल? वैसे तो ये आप इंटर लेवल पे पढ़ोगे। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? वर्किंग कैपिटल के अंदर आती है आपको रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए, आपकी इन्वेंट्री को परचेज करने के लिए, आपकी करंट एसेट्स को परचेज करने के, पेमेंट करने के लिए, ठीक है, या आपको कोई भी सामान एसेट्स वगैरह खरीदनी है, जो भी अपनी करंट लायबिलिटी को पे करनी है, उसके लिए जो भी पैसा चाहिए होता है ये आपको प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल एसेट विद हाई डिग्री ऑफ लिक्विडिटी, कि भाई या इसके अंदर मनी मार्केट के अंदर जो फाइनेंशियल एसेट्स है वो क्या करती है, वो इजीली कन्वर्टेबल होती है इनटू कैश, दैट इज हाई लिक्विडिटी इन्वॉल्व। It helps trade and commerce by developing a bill market and acceptance market। ये ट्रेड कॉमर्स को बिल ऑफ एक्सचेंज का एक इन्होंने मेथड दिया जिससे कि क्रेडिट में सेल एंड परचेज की ट्रांजैक्शन इजीली कंडक्ट करा पाए। नेक्स्ट इज इट इनेबल्स द गवर्नमेंट टू रेज शॉर्ट टर्म लोन्स विद ट्रेजरी बिल मार्केट। ट्रेजरी बिल मार्केट के अंदर ये भी मनी मार्केट का एक इंस्ट्रूमेंट है जहां पे जो गवर्नमेंट है हमारी वो शॉर्ट टर्म लोन को क्या कर सकती है, ले सकती है विद द ट्रेजरी बिल।
अब वो कैसे है वो अभी हम आगे पढ़ेंगे, मैं यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगी वो, क्योंकि हमें वहां पे डेट कितने दिन के लिए होता है, क्या होता है एक्चुअली में ट्रेजरी बिल, वो वहां पे सब कुछ पढ़ना है। नेक्स्ट, इट इज कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय आरबीआई, जहां पे मैंने बोला कि आपको ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्लासिफाई किया है, जिसमें डायरेक्ट लिंक होता है किसका, आरबीआई का, पर ऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में बात करें तो उसमें इनडायरेक्टली हमारी सेंट्रल बैंक क्या होती है, इन्वॉल्व होती है। वहां पे भी होती है, वहां पे भी होती है, पर यहाँ पे डायरेक्ट इन्वॉल्व होती है, पर यहाँ पे इनडायरेक्टली। अब वो कैसे, वो हमें आगे पढ़ना है। इट मेक्स द मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव, कि ये मॉनेटरी पॉलिसी को क्या बनाती है, इफेक्टिव बनाती है, क्योंकि ये सप्लाई यूनिट से पैसा लेके डेफिसिट यूनिट को प्रोवाइड करती है एट अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिससे कि वो कि अपना इन्वेस्टमेंट को एक मोस्ट प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट बना सके और अपना मार्जिन को अर्न कर पाए। इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर लैंडिंग द सरप्लस फंड ऑफ इंडिविजुअल बैंक्स एंड अदर इंस्टीट्यूशन, ये क्या करती है, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है, जो भी अपना पैसा, जो सरप्लस यूनिट, लैंडर कौन है यहाँ पे, जो पैसा दे रहे हैं, जो पैसा दे रहे हैं वो हमारी लैंडिंग पर्सन है, जो लैंडर्स हैं, वो उनके पैसे को मोस्ट प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट में क्या करना, इन्वेस्ट करना। इट हैज द सेंट्रल बैंक इन मेंटेनिंग स्टेबिलिटी ऑफ द वैल्यू ऑफ द करेंसी यूनिट, और ये सेंट्रल बैंक को मदद करता है कि इकोनॉमी के अंदर एक स्टेबिलिटी बना के रखना अपनी करेंसी की, जो किसके हेल्प से होता है, मनी मार्केट की मदद से, कि हमारी जो करेंसी है, जो हमारी इंडियन करेंसी है, वो बाहर की करेंसी के मुताबिक एक स्टेबिलिटी रहे, वो बार बार उसमें फ्लक्चुएशन ना हो। और एक वेल डेवलप्ड मनी मार्केट इन सारे फंक्शन को सही तरीके से सही टाइम पे कंडक्ट करती है, दैट इज इफेक्टिवली।